वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने जो पार्ट वन कंप्लीट करा था यूनिट वन का, तो अब हम पार्ट टू डालने वाले हैं। इसमें क्या है, बाकी जो बची हुई अपनी यूनिट नंबर वन है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब देखो, इतना तो मैंने करा दिया था न्यूमेरिकल वगैरह ये। अब इसके बाद आता है मॉडल्स। क्या होता है? मॉडल्स आर यूज टू डिस्क्राइब द सोर्स वी नीड टू हैव अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर द डाटा। मॉडल्स का होता है जो हमारा सोर्स होता है उसे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सोर्स को, कि सोर्स कैसा था। ठीक है। वी नीड टू हैव अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर द डाटा। तुम्हें क्या ज़रूरत होती है? मैथमेटिकल मॉडल की, किसी मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत होती है डाटा के लिए। ठीक है। अगर हम मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, हमें क्या चाहिए होता है? मैथमेटिकल मॉडल चाहिए होता है किसी डाटा के लिए। इतनी बात समझ में आई? आगे, हैविंग अ गुड मॉडल फॉर द डाटा कैन बी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द एंट्रोपी ऑफ सोर्स। और अगर कोई अच्छा मॉडल होता है किसी डाटा का, तो हमारा जो एस्टिमेट होती है ना एंट्रोपी, सोर्स की, इसी एंट्रोपी, सोर्स की एंट्रोपी, जब हम उसे एस्टिमेट करते हैं सोर्स के एंट्रोपी को, और अगर हमारे पास अच्छा मॉडल होता है तो वो उसे एस्टिमेट करने के काम भी आता है। ठीक है। देयर आर सेवरल अप्रोचेज ऑफ बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल्स इन डाटा कंप्रेशन। कई सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल मॉडल है, प्रोबेबिलिटी मॉडल है, कंपोजिट मॉडल है, मार्कov मॉडल है। अब देखो फिजिकल मॉडल क्या होता है। इफ़ वी नो समथिंग अबाउट द फिजिक्स ऑफ द डाटा जनरेशन प्रोसेस, वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना फिजिक्स की, ठीक है, और डाटा जनरेशन की, तो तुम ईजिली जो हो ये मॉडल जो हो बना सकते हो। ठीक है। हाउएवर इट इज़ too complicated to know physics of the data, so we can obtain a model based on empirical observations। अब देखो, तुम भी जानते होंगे फिजिक्स समझना बहुत भारी होता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मॉडल बेस्ड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो बनाया, मॉडल बनाया। किसके बेस पे? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ठीक है। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करा, ऑब्जर्व करने के बाद उसे उसके बेस पर मॉडल बनाया। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, एक होता है रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल मीटर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पीच प्रोडक्शन क्या होता है? एयर इज पुश्ड फ्रॉम योर लंग्स थ्रू वोकल कॉर्ड एंड आउट फ्रॉम योर माउथ, योर नोज टू स्पीक। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब लंग्स से जो है हमारी एयर जो होती है वो वोकल कॉर्ड में आती है। ठीक है। और वो बाहर निकल जाती है मुंह से हमारे। तो हम क्या होता है, हम बोल पाते हैं उसके थ्रू। तो ये फिजिक्स है ना, फिजिक्स का यूज़ करके कर रहे हैं हम। इसके अंदर ये वाला एग्जांपल डाल देना। फॉर सर्टेन वॉइस साउंड, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स वॉइस साउंड के लिए, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स के लिए, एज अ पर्सन स्पीक्स, पर्सन को बोलने के लिए। शेप ऑफ ए वोकल कॉर्ड चेंजेस, अमाउंट ऑफ ए एयर लिविंग फ्रॉम लंग्स रिमेन्स द सेम। देखो कुछ भी हो, शेप जो है वोकल कॉर्ड का चेंज करने के लिए, किसी आदमी को बोलने के लिए या वॉइस को चेंज करने के लिए, हमें यही चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ द एयर लिविंग फ्रॉम द लंग्स रिमेन सेम। जो अमाउंट होता है, मतलब जितनी एयर निकल रही है हमारे लंग्स से, वो सेम रहनी चाहिए इसमें। रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल मीटर, नॉलेज अबाउट लिविंग हैबिट्स यूज टू डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम यूसेज। इसमें क्या होता है, देखो ये डिटरमाइन करता है, ये पता लगाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम यूसेज कितना है। ठीक है। रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल मीटर। अब देखो, ये जो डिफरेंस है इसका, एक्चुअल रीडिंग और रीडिंग बाय मॉडल, ये मैं आपको समझा दूंगा। ये यहाँ पर लिखना भूल गया शायद मैं पीडीएफ में। ठीक है। वैसे तो मॉडल पूरा पूछा जाएगा, खाली फिजिकल नहीं पूछा जाएगा, और फिजिकल में मैंने जितना आपको समझाया उतना काफ़ी है लिखने के लिए। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या होता है। The simplest statistical model for the source is to assume that each letter that is generated by the source। देखो ये सिंपल स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है किसी सोर्स के लिए। ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारा लेटर होता है, हर एक लेटर जो सोर्स से जनरेट होता है, ठीक है, उसे एज्यूम करता है कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है। एज्यूम करता है कि वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है हर एक लेटर। और एंड ईच अकर्स विद द सेम प्रोबेबिलिटी, और वो अकर हो रहा है, मतलब अकर हो रहा है
विद द सेम प्रोबेबिलिटी से वो अकर हो रहा है, ठीक है। वी कुड कॉल दिस द इग्नोरेंस मॉडल, इसे इग्नोरेंस मॉडल भी कहते हैं हम, एज इट वुड जनरली बी यूजफुल ओनली व्हेन वी नो नथिंग अबाउट द सोर्स। जब हमें सोर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता तो हम ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप अप इन कॉम्प्लेक्सिटी इज टू कीप द इंडिपेंडेंस एजम्पशन बट रिमूव द इक्वल प्रोबेबिलिटी एजम्पशन। देखो इसमें क्या होता है, अगला स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी में जो इंडिपेंडेंस एजम्पशन होती है, ये उसे, जो हम इंडिपेंडेंस एजम्पशन मान के चल रहे थे, ये उसे ख़त्म कर देता है, और जो प्रोबेबिलिटी हमारी, जो प्रोबेबिलिटी एजम्पशन थी हमारी, उसे ख़त्म कर देता है, और न्यू प्रोबेबिलिटी वो असाइन कर देता है हर एक को, ठीक है। टू ईच लेटर इन द अल्फ़ाबेट, हर एक लेटर को वो असाइन कर देता है। फॉर अ सोर्स दैट जनरेट्स लेटर्स फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट AI A to AM, ठीक है, वी कैन हैव अ प्रोबेबिलिटी मॉडल, ये प्रोबेबिलिटी मॉडल है, P A1 A2 ये AM के है। अब अगला मॉडल है कंपोजिट साउंड मॉडल। इन मैनी एप्लीकेशन इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ अ सिंगल मॉडल टू डिस्क्राइब द सोर्स। अब देखो कई सारे मॉडल्स में क्या होता है भाई, सोर्स जो होते हैं ना, वो सिंगल, जो अभी हमने पढ़ा मतलब पीछे, उनमें सिंगल सोर्स चल रहा था। अब कई जगह क्या होता है, कई सारी जगह तो वहाँ सिंगल सोर्स का यूज़ नहीं होता, ठीक है। कई सारी एप्लीकेशंस में तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, कंपोजिट, जहाँ पे एक से ज़्यादा सोर्स का यूज़ हो, ठीक है, कंपोजिट मॉडल। इन सच केसेस वी कैन डिफाइन अ कंपोजिट सोर्स विच कैन बी व्यूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन सेवरल सोर्सेज। कॉम्बिनेशन, कई सारे सोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है ये, विद ओनली वन सोर्स बीइंग एक्टिव एट एनी गिवन टाइम, जो कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही सोर्स एक्टिव होता है उनमें, ठीक है। कंपोजिट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज SI। जो कंपोजिट सोर्सेज होते हैं उन्हें हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी सोर्सेज जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं उन्हें SI से, ठीक है। ईच विद इट्स ओन मॉडल MI, और उनके जो मॉडल होते हैं MI के, MI मतलब M से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं उसे। एंड अ स्विच डेट सेलेक्ट द सोर्स SI विद प्रोबेबिलिटी PI, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। दिस इज एन एक्सेप्शनली रिच मॉडल एंड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये क्या होता है, बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं उन मॉडल्स के, वहाँ पे दूसरे मॉडल ना यूज़ करके ये वाला यूज़ करते हैं। अब देखो ये डायग्राम में क्या कह रहा है कि भाई सोर्स है, ये कई सारे सोर्स है। अब स्विच क्या करेगा, अपनी मर्जी से किसी एक को कर लेगा चूज, जैसे 2 को कर लिया, अब 2 को ना करके चलो 3 को कर लो, N को कर लो, 1 को कर लो, तो ये अपनी मर्जी से वो कर सकता है स्विच, ठीक है। मार्कअप मॉडल क्या होता है, अब मार्कअप मॉडल देखो, ये इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है जो तुम्हारा अलग से इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर ऊपर वाले पूछे गए तो 2 नंबर में वो भी कम चांसेस है, ठीक है। बाकी पूरा पूछा जाएगा कि मॉडल क्या होता है, या फिर मार्कअप मॉडल पूछा जा सकता है अकेला। अब मार्कअप मॉडल इज अ स्टोचैस्टिक मॉडल, ठीक है, स्टोचैस्टिक मॉडल है ये, फॉर रैंडमली चेंजिंग सिस्टम वेयर इट इज़ एक्ज्यूम्ड दैट फ्यूचर स्टेट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट स्टेट। जो रैंडमली चेंज होता रहता है हमारा सिस्टम, उसके लिए है ये, ठीक है, मॉडल जो बार बार चेंज हो रहा है भाई, उस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या मान के चलते हैं हम कि फ्यूचर स्टेट जो है हमारी, वो डिपेंड नहीं करती पास्ट पे, ठीक है। दिस मॉडल्स शो ऑल पॉसिबल स्टेट्स एज वेल एज द ट्रांजेक्शन। ये जो मॉडल होता है ये सारी स्टेट्स को शो करता है, और ट्रांजेक्शन को, व्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ बिटवीन दैम, ठीक है, और ट्रांजेक्शन और प्रोबेबिलिटीज़ को देखता भी है। Markup model are often used to model the probability of different states and rates of transaction among them, ठीक है। ये यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के लिए और रेट्स के लिए उनके, ठीक है, और उनके ट्रांजेक्शन, उनके बीच के जो ट्रांजेक्शन होता है उसे भी देखने के लिए। अब मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर अ मॉडल सिस्टम के लिए यूज़ होता है ये। फॉर मॉडल्स यूज्ड इन लॉसलेस कंप्रेशन वी यूज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्कअप प्रोसेस। अब देखो जो मॉडल लॉसलेस कंप्रेशन में यूज़ होता है, उसे ये अलग तरह से नाम दे रखा है इन्होंने, उसे कहते हैं डिस्क्रीट मार्कअप चैन,
ठीक है, उसका अलग मार्कअप प्रोसेस होता है लॉसलेस वाले के लिए। तो उसका होता है डिस्क्रीट टाइम मार्कअप चैन कहते हैं उसे। इफ़ एक्शन इज अ सिक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर एक्शन क्या है भाई, सिक्वेंस है ऑब्जर्वेशन का, जो हमने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशंस जो दे रखी हैं हमें उनका सिक्वेंस है, द सिक्वेंस इज सेट टू फॉलो अ के के टी एच ऑर्डर मार्कअप मॉडल। तो जो सिक्वेंस होगा वो के टी एच ऑर्डर मार्कअप मॉडल का वो फॉलो करेगा। ठीक है, इफ एक्स एन डिवाइड बाई एक्स एन माइनस वन, एक कॉमा आगे ऐसे दे रखे हैं के तक, इज इक्वल टू एक्स एन डिवाइड बाई एक्स एन माइनस वन डिवाइड एक्स एन माइनस टू कॉमा एंड सो ऑन एक्स एन माइनस के तक। ठीक है, द सिंबल इज इक्वलेंट टू द नॉलेज ऑफ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस। जो हमारा सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, एंटायर हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, द वैल्यूज टू ऑन द बाय द सेट एक्स एन एक्स एन माइनस टू आर कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। जो वैल्यू हम लेते हैं बाय द सेट एक्स एन माइनस वन और एक्स एन माइनस टू, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्टेट ऑफ प्रोसेस। ये सारे पॉइंट्स आपको बना बना कर लिखने पड़ेंगे मार्कअप मॉडल में, इसी तरह आपको पेज भरना पड़ेगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज मार्कअप मॉडल इज द फर्स्ट ऑर्डर मार्कअप मॉडल। जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है मार्कअप मॉडल, वो कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर मार्कअप मॉडल, जिसका फॉर्मूला दे रखा है पी एक्स एन डिवाइडेड बाई पी एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये लिख के आना। ठीक है, द अबव इक्वेशन इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन सैम्पल्स। जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन अभी मैंने पढ़ी है ना, ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है सैम्पल्स के बीच में, उनका एग्जिस्टेंस दिखाता है ये वाली इक्वेशन। इफ़ द साइज ऑफ द सोर्स अल्फ़ाबेट इज़ के, जो हमारा साइज़ है किसी सोर्स का, ठीक है, वो के है, देन द नंबर ऑफ स्टेट इज़ के की पावर आर। तो जो नंबर ऑफ स्टेट होगी उसमें वो के की पावर आर होगी। द आउटपुट ऑफ सच अ फिल्टर कैन बी गिवन बाय अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये मॉडल आपको, ये इक्वेशन दे रखी है इसकी, ये लिख लेना। दिस मॉडल इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन डेवलपिंग इनकोडिंग एल्गोरिथम्स फॉर स्पीच एंड इमेजेस। ये स्पीच और इमेजेस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं ये वाली एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल मार्कअप मॉडल एंड कोडिंग। अब ये देखो क्या होता है, ग्राफिकल मार्कअप मॉडल टिपिकली यूज सर्कल्स एंड डायरेक्शनल एरोज टू इंडिकेट पॉसिबल ट्रांजेक्शन बिट चेंजेस बिटवीन देम। तो ग्राफिकल मार्कअप मॉडल होता है वो क्या यूज़ करता है, सर्किल का यूज़ करता है और एरोज का यूज़ करता है। ठीक है, जो हमारा इंडिकेट करता है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको दिखाता है। ठीक है, द डायरेक्शनल एरोज आर लेबल्ड विद द स्टेट और द वेरिएबल ऑन द स्टेट। जो हमारे एरोज होते हैं वो स्टेट जो होता है हमारा, ठीक है, स्टेट के अंदर वेरिएबल होता है, वो स्टेट के साथ वो एरोज लगे होते हैं। जैसे बाइनरी इमेज है, एग्जाम्पल देखा जाए तो द इमेज हैज़ ओनली टू टाइप्स ऑफ पिक्सल। बाइनरी इमेज में दो तरह के पिक्सल होते हैं, ठीक है, वाइट पिक्सल और ब्लैक पिक्सल। वी नो दैट द appearance of white pixel or the next observation depends on the some extent on whether the current pixel is black or white। जो appearance होता है वाइट पिक्सल का, वो उसकी जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है उस पर डिपेंड करता है, और कुछ करता है जो करंट पिक्सल जो है हमारा वो वाइट है या ब्लैक है। ठीक है, वी डिफाइन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होती है, जैसे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पर वाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पर ब्लैक एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन ईच स्टेट। स्टेट की क्या हो गई, एस डब्ल्यू एंड एस पी। द एंट्रोपी ऑफ फाइनाइट स्टेट प्रोसेस, जो एंट्रोपी होती है फाइनाइट स्टेट प्रोसेस की, ठीक है, स्टेट्स की, वो ऐसा ही होती है, इज सिंपली द एवरेज वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी एट ईच स्टेट। और ये इक्वेशन है, ये लिख के आना। ठीक है, अब है कोडिंग। इट मीन्स असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। कोडिंग का मतलब क्या होता है, असाइन करना बाइनरी सीक्वेंस जो है हमारा अल्फ़ाबेट्स का, उसको असाइन करना। ठीक है, कोड क्या होता है,
सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज नोन एज कोड। अगर हम सीक्वेंस में लगा दे बाइनरी को तो वो कोड हो गया। ठीक है। कोड वर्ड, कोड वर्ड क्या होता है? इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कोड इज कॉल्ड कोड वर्ड। जो इंडिविजुअल मेंबर होता है कोड वर्ड का वो कोड वर्ड होता है। अल्फ़ाबेट, इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड लेटर्स। अल्फ़ाबेट का होता है कलेक्शन होता है लेटर्स का। ठीक है। यूनिकली डिकोडेबल कोड, यूनिकली डिकोडेबल कोड क्या होता है? देखो, the average length of the code is not only the important point in designing a good code। अगर तुम अच्छा कोई कोड बना रहे हो तो सिर्फ उसकी लेंथ, एवरेज लेंथ काफ़ी नहीं है उसे बनाने के लिए। ठीक है। और उसे एम्बिगुअस होना भी, मतलब एम्बिगुअस भी नहीं होना चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कई सारे सॉल्यूशन हो उसके। ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ कोड्स दैट कैन बी डिकोडेड इट ओनली वन वे। जो हमारे सीक्वेंस होता है कोड का वो डिकोड सिर्फ एक ही वे से हो सकता है, वो होता है यूनिकली डिकोडेबल कोड। ठीक है। एल्गोरिथम क्या है? इफ द फर्स्ट की बिट्स ऑफ ए इज एक्जैक्टली इक्वल टू द कोड वर्ड ऑफ बी वी से दैट ए इज प्रीफिक्स ऑफ बी। और डेंजलिंग सफिक्स क्या होता है अभी बताता हूँ ये दोनों। द रेस्ट ऑफ द बिट्स ऑफ बी विच हैव अ लेंथ ऑफ की बिट्स आर कॉल्ड डेंजलिंग सफिक्स। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोनों चीज़ें, प्रीफिक्स और डेंजलिंग सफिक्स। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है 0101 और बी दे रखा है 0101 001। अब देखो इसमें जो ए दे रखा था अब वो बी में भी आ रहा है। देखो शुरू में 0101, तो 01 और 01 क्या हो गया हमारा? प्रीफिक्स हो गया। ठीक है। जो सेम है ए और बी में वो हो गया हमारा क्या? प्रीफिक्स। अब जो उसके बाद बचा 0101 के बाद क्या बचा? 001, वो डेंजलिंग सफिक्स हो गया। बी में देखो 001 बचा ना बाद में, तो वो 001 क्या हो गया? डेंजलिंग सफिक्स। अब इसके स्टेप्स क्या है करने के लिए? पहले तो कोड वर्ड जो है उसका ग्रुप बनाओ। इफ़ नो प्रीफिक्स फाउंड, अगर कोई प्रीफिक्स फाउंड नहीं होता है, ठीक है, तो वो यूडीसी है। और अगर हो गया, ठीक है, तो उसमें डेंजलिंग सफिक्स जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, कोड वर्ड में। और अगर डेंजलिंग सफिक्स कुछ कोड वर्ड है उसके बराबरी है, ठीक है, तो वो यूडीसी नहीं होगा। और अगर डेंजलिंग सफिक्स जो है इफ़ ऑल डेंजलिंग सफिक्स आर प्रोसेस्ड, और अगर सारे डेंजलिंग प्रोसेस जो डेंजलिंग सफिक्स जो है वो प्रोसेस्ड है, तो कोड क्या है? यूडीसी है बस। यूडीसी मतलब यूनिकली डिकोडेबल कोड। फाइंड वेदर द फॉलोइंग कोड इज़ यूनिकली डिकोडेबल और नॉट। अब देखो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें चेक करेंगे कि ये जो है यूनिकली डिकोडेबल है और ये नहीं है। लेटर दे दिया, कोड वर्ड दे दिया। अब देखो लिख लिया स्टेप 1 में 01 ग्रुप बना लिया, 01 0 0 0,1,01,11। अब देखो उनमें 0 और 01 में प्रीफिक्स क्या है? मतलब जो कॉमन आ रहा है शुरू में, 0 दोनों में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है? 01 में 1 बच रहा है, तो 1 क्या हुआ? डेंजलिंग सफिक्स हुआ, हो ना, 1 डेंजलिंग सफिक्स। ठीक है। और उसी तरह 1 और 1 में देखो 1 कॉमन है, उसके बाद 1 में 11 में मतलब 1 बच रहा है डेंजलिंग सफिक्स। डेंजलिंग सफिक्स 1 ही तो बच रहा है लास्ट में प्रीफिक्स निकालने के बाद। तो इसमें क्या करा हमने? 1 और ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखो 1 तुमने ऐड करा इसमें स्टेप 2 में 01 0,1,01,11। अब 1 तुमने ऐड तो कर दिया मगर दिख क्यों नहीं रहा और कुछ? क्योंकि एक जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, या कोई भी नंबर है वो एक बार ही होगा। अब ये नहीं उसी कि 1 2 बार लिख दिया। अब 1 पहले से था, ठीक है, जो पहले वाले लेटर्स हैं या जो भी सीक्वेंस है वो तो आएंगे आएंगे, उसके अलावा जो हमने डेंजलिंग सफिक्स अभी निकाला 1, वो और आएगा। मगर 1 पहले से दे रखा है तो इसलिए नहीं लिखा। डेंजलिंग सफिक्स इज इक्वल टू कोड वर्ड प्रेजेंट इन सेट। डेंजलिंग सफिक्स जो है वो किसके बराबरी होता है? कोड वर्ड के, जो सेट में प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ नॉट यूडीसी। अब देखो प्रीफिक्स कोड क्या होता है, अभी बताया मैंने। प्रीफिक्स कोड जो शुरू में प्रेजेंट होता है वही होता है, ये लिख देना अब आप। ठीक है। टेक्निक, सिंपल वे टू चेक इफ अ कोड इज अ प्रीफिक्स कोड टू ड्रॉ अ रोटेटेड बाइनरी ट्री करस्पॉन्डिंग दैट कोड। इसके भी न्यूमेरिकल आता है,
मैं आपको न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, पहले तो टेक्निक दे रखी होगी इसकी ये करने की, ये पढ़ लो। देखो, सिंपल वे टू चेक इफ अ कोड इज प्रीफिक्स कोड और नॉट। टू ड्रॉ रूटेड ट्री, सबसे पहले रूटेड बाइनरी ट्री बनाते हैं हम। उसमें क्या होता है, जो सिंगल नोड स्टार्टेड वाली नोड होती है वो रूट नोड होती है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, नाउ मेक मैक्सिमम 2 ब्रांचेस आउट फ्रॉम ईच नोड। अब तुम हर एक नोड से भाई 2 ही नोड्स बना सकते हो, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। अब जो लेफ्ट वाली है उसे तुम 0 दोगे नंबर, ठीक है, और जो राइट वाली है उसे 1 देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। लेफ्ट को 0, राइट को 1। ठीक है, अभी तुमने दे दिया टेक डिजिट 0 टू लेफ्ट चाइल्ड और 1 टू राइट चाइल्ड इफ ऑल लेटर्स आर एक्सटर्नल नोड देन इट इज प्रीफिक्स कोड। और सारे अगर लेटर्स एंड में प्रीफिक्स एक्सटर्नल नोड आ जाते हैं तो प्रीफिक्स कोड होगा, और नहीं आते हैं तो प्रीफिक्स कोड नहीं होगा। अब देखो ये दे रखा है न्यूमेरिकल डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग कोड इज प्रीफिक्स कोड और नॉट। ये दे दिया लेटर्स और कोड वर्ड। अब तुमने पहले जो रूट बनाई उसमें मैंने बताया था कुछ नहीं रखना है, वही कुछ नहीं रखा देखो। ठीक है, अब देखो, एक लेफ्ट बनाते हैं हम, एक राइट बनाते हैं, बताया ना 2 बनाते हैं। लेफ्ट वाले को 0 देते हैं इसलिए 0 दिया, और इधर वाले को राइट वाले को 1 देते हैं तो 1 दे दिया। अब देखो स्टार्टिंग करो लेटर से, A1 है, A1 दे दिया पहले, फिर A2 है तो A1 दे दिया लेफ्ट में, फिर A2 दे दिया, और फिर इसके भी 2 बनाए। ठीक है, A2 और A3 के, A2 के A3 A4, A3 को क्या दिया, लेफ्ट वाले को 0 और इसको 1 दे दिया। अब देखो A1 जो है एक्सटर्नल नोड है, लास्ट में दे रखी है, A3 भी एक्सटर्नल है, A4 भी, मगर A2 नहीं है, A2 क्या है, इंटरनल नोड है। ठीक है, तो जब A2 एक भी इंटरनल नोड आ गई तो ये क्या होगा, प्रीफिक्स कोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ख़त्म हो गई आपकी। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करना, ठीक है, और कमेंट भी करना, उस पर सब्सक्राइब भी।